हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ, हानि और बट्टा के क्वेश्चनों को देखते हैं जो SSC GD 2022 में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन्हें हम सॉल्व करके तुम्हें बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 32 संतरे 1 रुपये में 40% हानि पर बेचे, तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला है आर्टिकल फर्स्ट इंटू 100 प्लस माइनस परसेंट बटे रुपये बराबर आर्टिकल सेकंड इंटू 100 प्लस माइनस परसेंट बटे रुपये। कहने का मतलब यह है कि यदि क्वेश्चन में हानि होगी तो घटाएंगे और अगर क्वेश्चन में लाभ होगा तो जोड़ेंगे। इसी प्रकार इधर करना है, यदि हानि होगी तो घटाएंगे और अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे। ऐसे देखेंगे, आर्टिकल इसमें वस्तु कितनी दे रखी है, यानी कि 32 संतरे, यानी कि आर्टिकल की जगह पर क्या आ जाएगा 32, आर्टिकल के स्थान पर क्या आ जाएगा 32। 1 रुपये, और रुपये कहाँ रखे जाते हैं बटे में, तो बटे में रखेंगे 1 रुपये। 100 प्लस माइनस परसेंट, यानी कि यहाँ हानि हो रहा है या लाभ हो रही है, लाभ हो रहा है, तो ये देखेंगे 40% की हानि हुई है। इसका मतलब 100 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 बराबर। इधर भी ऐसे ही करेंगे, आर्टिकल 2 यानी कि दूसरे कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ 100 प्लस माइनस परसेंट यानी कि 20% का लाभ, इसका मतलब 100 में ऐड करेंगे। जब 20% को 100 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 बटे रुपये, और रुपये कितने हैं यहाँ 1। 60 दूनी 120, और 2 से जब काटेंगे 32 को तो 16, यानी कि A2 यानी कि कितने संतरे बेचने होंगे 16 संतरे बेचने होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखते हैं, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ। तो यहाँ देखेंगे लाभ हो रहा है या हानि, क्योंकि लाभ बराबर हम जानते हैं लाभ बराबर SP माइनस CP हो रहा है, होता है। अब इसमें देखेंगे कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि किसके बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि SP, और कितने SP 1 SP, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 SP का। अच्छा, कितनी वस्तुएं टोटल 9 वस्तु, तो यहाँ लिख देंगे 9 SP माइनस 9 CP। इनका पक्षांतर करेंगे तो SP की साइड पर SP होना चाहिए, CP की साइड पर CP। इधर 1 SP 9 SP तो 8 SP बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 9 CP। CP का मतलब हो गया यहाँ 8, SP का मतलब है यहाँ 9, यानी कि कोई वस्तु 8 की खरीदी गई थी और 9 की बेची गई है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 8 की चीज 9 में बेची गई, लाभ हो गया 1 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, CP पर। CP कितना है 8, और 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 12.5% की। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10%, 20% और 25% की एकल छूट किसके समतुल्य होगी। तो छूट किसके समतुल्य होगी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है हमारी 1/10, यानी कि कोई 10 MP वाली कोई वस्तु थी जिस पर 1 का हमें डिस्काउंट मिल गया, 1 का बट्टा मिल गया, 1 की छूट मिल गई, तो वो हम कितने की लेंगे या कितने की बेचेगा दुकानदार, तो 9 की। दूसरा बट्टा दिया गया है 20% का, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 रुपये MP वाली कोई वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4 की बिकेगी। अगली है 25% छूट,
तो जब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 MP वाली कोई वस्तु थी जिस पर 1 का बटा दे दिया, बिच कितने में गई 3 की। तो यहाँ देखेंगे आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 दही 50 और 9 तिया 27, यानी कि 50 की चीज़ 27 में बिक गई, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो तुम कहोगे 23 का डिस्काउंट दे दिया। 23 का डिस्काउंट किस पर दिया गया है, तो आप कहोगे 50 पर। तो 23 का डिस्काउंट 50 पर इंटू 100 पर चेक करके देख लेते हैं। 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46%, यानी कि टोटल एकल छूट जो होगी वो किसके बराबर होगी, 46% के बराबर एकल छूट होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है और उनमें से 2/3 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है। शेष बची वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ हो। तो देखेंगे टोटल जो वस्तुएं हैं वो 2/3 है। इसका मतलब हो गया टोटल जो वस्तु थी 3 थी, उसमें से 2 जो वस्तु हैं वो 8% के लाभ पर बेची गई हैं, यानी कि 2 वस्तुओं पर लाभ कितने का है, 8% का। तो 8 दूनी कितना, 16% हुआ। अच्छा, 3 में से 2 वस्तु तो बिच गई, इसका मतलब एक वस्तु और बची है जो बेचनी है। इसको कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचें या लाभ पर बेचें, तो ये तो पता नहीं है कि कितने परसेंट पर, लेकिन सवाल वाले ने कह दिया कि टोटल मिलाकर 18% का लाभ होना चाहिए। टोटल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, 18% का। तो यहाँ देखेंगे कि टोटल 3 वस्तु थी, टोटल कितनी वस्तु थी, 3, जिन पर 18% का क्या होना चाहिए था, लाभ। तो टोटल 3 वस्तु पर 18% का लाभ, तो 18 तिया 54%। अब 16 में क्या जोड़ेंगे कि 54 आ जाए, तो यहाँ पर रखेंगे अपनी तरफ से 38, क्योंकि जब 16 में 38 जुड़ेगा तब कितना बचेगा, 54। तो 1 गुणा x% बराबर 38, यानी कह सकते हैं कि x% जो आएगा वो 38 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 38%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस पर फोकस करेंगे, क्या हो रही है, हानि। तो जब हानि हो रही है तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, और हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर CP माइनस SP। तो हानि बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, और हानि बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, हानि बराबर CP माइनस SP, CP माइनस SP। अच्छा, कितनी गेंदों के बराबर हो रहा है, 14 गेंदों के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब CP के बराबर हो रहा है, तो 14 CP बराबर कितनी गेंदें खरीदी और बेची हैं, 56। तो यहाँ लिखेंगे 56 CP माइनस 56 SP, 56 SP। अब CP को CP की साइड में, SP को SP की साइड में, तो 56 SP बराबर 14 घटा देंगे इधर से, 14 घटाएंगे इसमें से, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 CP आ गया। 56 गेंदों का SP सवाल में दे रखा है कि 56 गेंदों का जो SP है वो 3570 रुपये है। 56 गेंदों का SP 3570, तो यहाँ लिखेंगे 3570 है 56 गेंदों का, 42 बराबर CP। तो ये देखेंगे 7 से काटो सबसे पहले, तो 7 छिक्के 42, 7 से सकट 7 बना 35, 7 एकम 7 0, 6 से काट दो इसको, 6 अट्ठे 48, बचे 3, 6 पंजे 30। तो CP का मान आ जाएगा 85, यानी एक वस्तु जो खरीदी गई है वो कितने की खरीदी गई है, 85 रुपये की। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। यदि लागत मूल्य उसका 100 हो रहा होगा तो उसने अंकित किया है 132, और अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। जब 10% का बट्टा देगा इसका मतलब 90/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
इसका रेशियो ले लेंगे, और जब रेशियो लेंगे तो ये इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, और इधर गुणा करेंगे 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28 हासिल के 2, 9 एकम 9 और 2 11। कहने का मतलब ये हो गया 1000 की चीज़ 1188 में बेच रहा है, लाभ कितने का ले रहा है 188 का, कितने पर 1000 पर, हमें ज्ञात करना है 100 पर, तो 100 पर ज्ञात करेंगे 00 से 00, 10 का भाग देंगे 188 में तो आ जाएगा 18.8% का लाभ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि कमल ने एक वस्तु 84 रुपये में 30% की हानि पर बेची। तो 84 रुपये में जब उसने बेची तो 30% की हानि हुई, यानी कि 84 रुपये में जब बेची तो हानि हुई 30% की, यानी कि बेची चीज़ 70 में। अब कह रहा है 120 में बेचता तो क्या होता, उसको लाभ होता या हानि होता। तो 120 में जब बेचता तो आता 70/84, और कितने में निकालना है 120 × 120, तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, और 12 से 12 दही 120, 7 से 10 बार 10 दही कितना 100, यानी कि 120 की वैल्यू जो आई वो 100% आई। इसका मतलब 100% का मतलब ना 100 से कम है ना ज़्यादा है, इसका मतलब ना लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की। 30% की क्या हुई है हानि, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि 10 की चीज़ थी, 3 की हानि हुई तो कितने में बिकी 7 की बिकी, लेकिन बिकी कितने की है 84 की। तो आ जाएगा यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, तो कितने गुना है ये 12 गुना, 12 सत्ते 84, यानी कि इसका भी 12 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 120, यानी कि 120 सीपी था, वस्तु का सीपी कितना था 120, बिच कितने में रही है 120 में ही, यानी कि एसपी भी 120 है, यानी कि जब 120 वाली चीज़ है और 120 में ही बेच रही है, इसका मतलब ना लाभ और ना हानि है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राम एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 6% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, तो पहले इसको 12.5% की हानि पर बेचा गया है, तो 100 की चीज़ को 12.5% हानि का, तो इसका मतलब हो गया 87.5 रुपये का बेचा गया है। अब ये चाहता है कि मैं इस पर 6% लाभ पर बेचूं। अगर ये चाहता है कि 6% लाभ पर बेचूं तो इसका मतलब ये बिकेगी 106% की, 106% की। पहले बेच रहा था 87.5% की, अब बेच रहा है 106% की। इसका मतलब कितने ज़्यादा में बेच रहा है, तो अब ये बेच रहा है 18.5% ज़्यादा में बेच रहा है, जबकि सवाल में ये दे रखा है 51.80 की ज़्यादा बेच रहा है। तो 18.5 का मतलब 51.80, जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में कितना कर लेंगे 100, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में कितना कर लेंगे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ मुझे सीपी याद करना है, यानी कि 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 518/185 इंटू 100। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, और 5 सत्ते 35, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और अब 37 से इसको काटना है, 37 से इसको काटना है, तो 37 एकम 37, 37 एकम 37, बचे यहाँ कितने 14, तो 148 हो गए, तो कितनी बार कटेगा ये 4 बार, तो 14 बार कटा 37 से, 20 पहले से थे, 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 करेंगे तो 280, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है।
करो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 110 अनारों को बेचने पर 120 अनारों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 110 अनारों को बेच रहे हैं तो 120 अनारों के सीपी जो आता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ रखेंगे 110 एसपी बराबर कितने के बराबर आता है, ये 120 अनारों के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो 120 सीपी, जीरो से जीरो कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया कि सीपी किसी चीज़ का या किसी वस्तु का 11 है, या अनार का मान लो, अनार दिया है तो अनार का ही मान लेते हैं, और एसपी कितने का, 12 का। कहने का मतलब ये है कि एक अनार का सीपी 11 था और एक अनार, उसी अनार का एसपी कितना था, 12। यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया। और एक का प्रॉफिट किस पर, 11 पर। 1/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 56,000 है तथा विक्रय मूल्य 64,000 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है, सीपी है 56,000, विक्रय मूल्य कितना है, तो एसपी है 64,000। तो 56,000 और 64,000 का जब रेशियो ले लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 सत्ते 56 और 8 8 64। 7 की चीज़ 8 में की, 1 का लाभ कितने पर, 7 पर। और 1/7 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 14 सही 2/7% की। इससे अगला क्वेश्चन है। 3 कमीजें खरीद पर 2 कमीज मुफ्त मिलती हैं, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि वस्तुएं कितनी या कमीज कितनी प्राप्त करेगा वो, 3 और 2 5। छूट कितनी की मिल रही है, 2 की। यानी कि 2 की छूट मिल रही है, कितनी वस्तुओं पर मिल रही है, 3 और 2 5 पर, 5 MP वाली पर। तो इंटू 100 पर चेक करेंगे तो 5 से 20 बार और 20 दूनी 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40%। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रय मूल्य को 45% अधिक अंकित किया जाता है। यानी कि क्रय मूल्य अगर CP 100 था तो उसको MP करके लिखा गया 45% अधिक, इसका मतलब 145। साथ में 20% की छूट दी गई। जब 20% की छूट दी गई तो इसका मतलब ये 80/100 में बिकेगी। और यहाँ से रेशियो ले लेंगे तो ये 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 29 बार और 29 चौका देख लेंगे यहाँ कितना हो गया, तो 29 चौका हो गया 116। 100 की चीज़ 116 में, तो 16% का क्या हो गया, लाभ। आगे देखेंगे। एक वस्तु के MP तथा CP का अनुपात 7:6 है। यानी कि MP और इसका रेशियो कितना है, 7:6 है। छूट दी जाती है 10% की। यानी कि ये तो MP है और ये CP है। यहाँ छूट कितने की दी जाती है, 10% की। यानी कि वस्तु बिचेगी कितने की, 90/100 की। तो रेशियो देख लेंगे यहाँ 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अभी आ गया 7 तिया 21 और 10 दूनी 20। यानी कि 20 की चीज़ 21 में बिक गई। 1/20 इंटू 100 तो करेंगे कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का 5% आंसर है।